मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम साइंस का बहुत ही मजेदार सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम आपके साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 6 के करवाने जा रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों के लिए चैप्टर 5 तक के वीवीआई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। और मुझे विश्वास है बहुत ही मेरे प्यारे भाई आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चैप्टरों को देख लिए होंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। और जो भी प्यारे भाई हम जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं और देख के जाएंगे, वो एग्जाम को फोर करके आएंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। क्योंकि हम जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आप सभी बना के जाएंगे, लगा के जाएंगे, तो मित्र आप सभी इतना विश्वास समझ लीजिए, जो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, धड़ाधड़ 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 आप सभी करते चले जाएंगे। ये चैप्टर 6 है। इससे पहले चैप्टर 5 तक को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है और आप सभी विश्वास है आप सभी सारे प्रश्नों को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। चैप्टर 6 कौन सा है? ऊर्जा का स्रोत। अब ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग सारे क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा आएगा, और नवीकरणीय ऊर्जा आएगा, भूतापीय ऊर्जा आएगा, तापीय ऊर्जा, यानी कि जितने प्रकार की ऊर्जा से संबंधित प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और जिसके बनने की संभावना भी है प्यारे दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। और अभी तक जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए 2015 से लेकर 25 तक, सारे प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया हूं और इसका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन शुरू से अंत तक देखना होगा, बहुत ही सेशन मजेदार होने वाला है। पहले 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 सारे प्यारे भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक कीजिए, अपने बहनों तक कीजिए, अपने मित्रों तक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है प्यारे दोस्तों। ये चैप्टर 6 है, ऊर्जा का स्रोत। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है? सेल में उपयोग होता है। सेल में किसका उपयोग होता है प्यारे भाई हमारे? चलिए, यहाँ से सेल में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है प्यारे दोस्तों? जस्ता का नहीं, सोना का नहीं, प्लेटिनम का नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई डॉग ही दिए होंगे। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों इसका कमेंट में आंसर कमेंट करेंगे। और जैसे लाइव सेशन का मजा लेते हैं, उसी तरह से ये सेशन आप लोगों को लगेगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, आप सभी कमेंट करते चलेंगे और मिलाते चलेंगे जो कि कितना क्वेश्चन आप सभी सही करते हैं। अभी हम आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों 65 के अप्रोक्स क्वेश्चन है, इसमें से आप देखिए कितना क्वेश्चन को आप सभी खुद से सही करते हैं, क्योंकि अब तो एग्जाम नजदीक आ गया ना, इसीलिए वैसे मत कीजिए। चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहा गया है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सही से मारिएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? देखिए 2024 में भी पूछा गया है और 2023 में भी। देखिए डेनियल से, लेक्लांसे से सौर सेल। प्यारे दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर C4 कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, आशा करता हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्यान से पढ़ेगा, जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को? प्यारे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को। कौन? डी फॉर डॉग हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है वो? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए 2024 में पूछा है, 2021 में पूछा है और 2018 में पूछा गया है प्यारे दोस्तों। तो ये तीन तीन वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सोच सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। और किसी भी भाई को पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए तो जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर आप लोगों के लिए सारे व्यवस्था करवा दिया जाएगा। देखिए पवन ऊर्जा, पवन विद्युत संजनित्र में, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? प्यारे दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2024 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया है, तो इतने इतने वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्यारे दोस्तों कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्राकृतिक गैस हो जाएगा। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। प्राकृतिक गैस क्या है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, देखिए 2024 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। देखिए तो ये कलर दिख रहा है ना बच्चे लोगों को अच्छे से? हाँ, सी फॉर कैट अच्छे से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, बैठ जाए। ये देखिए तो ये कलर, ये दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है? ठीक ठीक, चलिए चलते प्यारे दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए ये रहा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है।
प्यारे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करें तो क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम, यूरेनियम जो है प्यारे दोस्तों वो आवश्यक होता है। C4 कैटेगराइजेशन तो 2024-2013 में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं फटाफट फटाफट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है प्यारे दोस्तों, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, फटाफट बताइए। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत होगा या भूतापीय ऊर्जा स्रोत होगा या जैव मात्रा या बायोमास होगा, तो ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे और एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को और इसे सीख के जाइए, बहुत ही जल्दी हम रिवीजन करवा देंगे आपका। अगर एक बार पढ़ लिया तो रिवीजन बहुत जल्दी। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा, ये फिजिक्स आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई देख लेंगे बहुत जल्द। अगर क्लास 10th के साइंस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी तैयारी को बहुत ही ऊपर लेवल तक करना चाहते हैं, यानी साइंस को बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर गुरुजी से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द साइंस का फाउंडेशन बैच आने वाला है प्यारे मित्र आप लोगों के लिए। इसका कारण है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। पहले तो थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। अच्छा, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, तो बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये नहीं है पहले दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे है क्वेश्चन। जो बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन होता है पहले दोस्तों, का क्या हो जाएगा, यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। पहले तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, देखिए 2023 में पूछा गया है, जैव मात्रा या पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, तो कोयला तथा पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। C4 कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो, ठीक है, ये अनवीकरणीय स्रोत। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है पहले दोस्तों, देखिए 2023 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है, फटाफट बताइए। ऑप्शन में क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर B पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर C नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर D जैव मात्रा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो व्युत्पन्न नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है कौन सा, ये नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करे उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इंजन, ईंधन, ऑप्शन नंबर B फॉर बॉल कहा जाएगा, ईंधन कहा जाता है, ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, में से कोई नहीं, पहले तो B फॉर बॉल इसका राइट हो जाएगा। वास्तविक स्रोत क्या है नाभिकीय ईंधन का, तो सूर्य है, और सूर्य से ऊष्मा पाकर पेड़ पौधे की जो टहनी होती है और कीड़े मकोड़े होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा है, और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है पहले तो, महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, देखिए 2022 और 2018 में पूछा गया पहले दोस्तों, फटाफट बताइए। जो कौन सा नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र कौन से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी। प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर D फॉर डॉग हो जाएगा, यूपी में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, D फॉर डॉग इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुक्त स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुक्त स्रोत क्या है प्यारे दोस्तों, जो B फॉर बॉल हो जाएगा, सूर्य। 2022 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ईंधन क्या है प्यारे दोस्तों, इनमें से सभी ईंधन है, D फॉर डॉग हो जाएगा, लकड़ी भी है, LPG भी है, CNG भी है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्यारे दोस्तों ये बायोगैस जो है ये जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन, कोयला भी है, ये तीनों है प्यारे दोस्तों, लेकिन ये बायोगैस नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म पहले दोस्तों अभी भी बताया आप लोगों को, जो पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है, तो ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा इसका राइट आंसर, A और B दोनों हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम आप सभी का बहुत नजदीक आ गया है, तो हम एग्जाम टाइम में प्यारे दोस्तों जितना हो सके फास्टली रिवीजन करते हैं, बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक पूरे का क्या करेंगे ना, फिजिक्स का पूरे का प्यारे दोस्तों 1 से लेकर 6 यानी 6 चैप्टर तक का एक ही महामैराथन क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चनों को निपटा लेंगे। फास्टली रिवीजन, अगर फास्टली रिवीजन आप सभी को करना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, देखिए 2022 में पूछा गया, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे,
जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी गुण हो ये सभी। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, शॉर्ट सेल, कोई नहीं। क्या होता है प्यारे दोस्तों, सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है खिलौने में, ठीक है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, ठीक है। सौर सेल, सौर ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं। सौर सेल प्यारे दोस्तों सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, तापीय ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। इससे पहले नंबर ही पहले प्यारे दोस्तों सबसे पहले ही क्वेश्चन था ये इस तरह के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, पवन वायु वाले दिन, गर्म दिन। गर्म दिन प्यारे दोस्तों नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखें, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? सॉरी, गर्म दिन तो कर सकते हैं ना, हाँ। बादलों वाले दिन, जिस दिन बादल लगा रहेगा उस दिन प्यारे दोस्तों हम लोग गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा प्यारे दोस्तों को, सी फॉर कैट हो जाएगा। ये सब सारे बच्चे कर लेंगे, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है प्यारे दोस्तों? फटाफट फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा? तो बायोमास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर होगा। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है इसमें से? बायोमास हो जाएगा। चलिए, ऊर्जा का पारंपरिक पारंपरिक स्रोत कौन सा है प्यारे दोस्तों? देखिए, कोयला दिया गया है, सौर ऊर्जा दिया गया, पवन ऊर्जा दिया गया, बायोगैस दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए फोर एप्पल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे, 2019 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी प्यारे दोस्तों। ए फोर एप्पल हो जाएगा। इथेनॉल जो है वो यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए, 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है प्यारे दोस्तों? जैव मात्रा जो है वो नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए फोर एप्पल हो जाएगा, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है प्यारे दोस्तों। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त? तो अवतल दर्पण होगा, उसमें भी अवतल दर्पण ही है, देखिए ना, मिला लीजिए। समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है, इसका यही होगा, और घर सजाने में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक होता है प्यारे दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है, बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस का अर्थ जल होता है प्यारे दोस्तों? नाइट्रो हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन में नहीं होता है प्यारे दोस्तों? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। देखिए, ये तीनों का होता है खाना बनाने में, जो ये सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फोर एप्पल हो जाएगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्नों को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और बहुत जल्द इसका पूरे फिजिक्स का हम एक कह सकते हैं कि पूरे चैप्टरों का क्या करेंगे ना, तो क्विक फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है प्यारे दोस्तों? हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिल होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो कैडमियम का क्षण जो होता है वो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा राइट आंसर, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उपयोग होता है प्यारे दोस्तों, उत्तरदायी होता है, 2016 में पूछा गया है। 34 नंबर ये हो गया। चल 35 नंबर, देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? बताइए प्यारे दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का क्या है वास्तविक ऊर्जा का स्रोत? इससे पहले भी बता चुके हैं, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। देखिए, जब मन लगा के पढ़ेंगे ना, तो अब एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा जब आपको ऐसे प्रश्न आते रहेंगे और एग्जाम को धराधर धराधर करते जाएंगे, और बाहर भी निकलेंगे ना तो आप खुशी से निकलेंगे। आपके पापा या मम्मी आपके साथ में जाती है, बहुत सारे बच्चे के परीक्षा दिलावाने के लिए उसके टीचर्स भी जाते हैं, कुछ के यानी पेरेंट्स भी जाते हैं, माता पिता भी जाते हैं। और जब आपका हंसता हुआ चेहरा वो देखेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, और उनको एहसास हो जाएगा इस बात का, जो मेरा बच्चा या मेरा लड़का जो हो या लड़की, जो भी वो एग्जाम जो दिया है ना वो बहुत अच्छे से क्रैक करके आया है।
तो प्यारे दोस्तों माता पिता के चेहरे पे वो खुशी लाने के लिए अभी से थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे ना आप लोग, तो बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी प्यारे दोस्त अब क्लास 9th में है या क्लास 10th में जाने वाले हैं और तैयारी को बेहतरीन लेवल से करना चाहते हैं जो हम भी 400 प्लस यानी कि 450 तक नंबर लेके आए, तो क्या करें नहीं करें, तो प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो मैं कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप जो सोचते हैं वो कर पाएंगे अपने माता पिता के लिए भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ वो सारे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ ना कुछ तो जरूरी ज्ञान होगा ना प्यारे भाई, ये फालतू का डांस वाला तो वीडियो है नहीं, गाना वाला वीडियो तो है नहीं, जो ऐसे ले लो पुदीना कर दी या हम चले गए, लेकिन इससे कुछ ना कुछ आपको जरूरी बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए प्यारे भाई, ठीक है, हर एक दिन ऐसा सोचिए ना जो कुछ ना कुछ हम नया सीखें, ठीक है। देखिए जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2016 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया। अभी अगर हम बात करें ना, आप हमारा वीडियो जाके निकाल के देख लीजिए, 2000 से ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं अभी तक में आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक भी वीडियो में हम फालतूगिरी नहीं किए, सारे वीडियो में आप लोगों को केवल केवल ज्ञान की बात बताएं, पढ़ाई है। अगर हम भी वायरल होना चाहते हैं ना, तो अभी ले लो पुदीना करके आते हैं ऐसे वीडियो आते हैं, ले ला पुदीना ऐसे करते हैं और आप लोग इसको फिर इंटरेस्ट हो गया यानी कि पूरा मजेदार तरीके से देखते हैं। तो मेरा मोटिव होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों को पढ़ाना। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं तो गाना गाते हुए पढ़ाते हैं। अब मेरा कोई भी वीडियो निकाल के देखिए, हम जितने अगर कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो इसे फालतू बातें नहीं होना चाहिए, सीधा व सीधा आप लोगों को क्वेश्चन करवाए, जिससे अगर एक भी क्वेश्चन आपको हम बता दे और वो पूछ दिया जाए तो फिर वहां पे आपको दिल में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी और आपके माता पिता को भी। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? प्यारे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, सी फॉर कैट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 2016 और 14 में पूछा गया। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर प्यारे दोस्तों, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। पेट्रोलियम प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो धीरे से इसको हटाइए। देखिए दोस्तों रात को ये मच्छर था, अभी अब हम जो वीडियो बना रहे हैं रात को बना रहे हैं, ठीक है। और ये मक्खी सब क्या करते हैं ना, वो आ जाता है और जैसे ही इसमें टच करेगा ना कुछ से कुछ अपने में होने लगता है, खुद से ही होने लगता है। देखिए यहाँ पे भी टच कर रहा है और इसका क्या बोलते हैं उसको, मरने का दिन आ गया इसलिए ये कर रहा है, एक थप्पड़ देंगे मर जाएगा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? फटाफट बताइए। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो सी फोर कैट हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ये तीनों बाद में किया है। देखिए जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों। ये मुझे लगा जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे प्रश्न को डाल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है प्यारे दोस्तों? CH4 मीथेन। कार्य करने की क्षमता को जूल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा कैसे मतलब जूल, शक्ति कैसे मतलब वाट, बल कैसे मतलब न्यूटन हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है पहले दोस्तों? मीथेन। डी फॉर डॉग हो जाएगा इसका राइट आंसर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है सिल्वर, जर्मेनियम, लेड, कॉपर। पहले दोस्तों बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? तो पहले दोस्तों कौन से गैस के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? तो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, सभी होते हैं पहले दोस्तों। नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, कार्बन। तो इसका डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस उपयुक्त सभी, डी फॉर डॉग। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, यूरेनियम, लकड़ी। तो यूरेनियम हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस ऊर्जा के से कैसे स्रोत है? प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा और अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणज पावर 1.602 गुणज पावर मैंने सुना कूलम हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है प्यारे दोस्तों, इतना जो कि 1 यानी 602 गुणज पावर 19 कूलम। जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? और नवीकरणीय, नवीकरणीय,
प्रदूषक, बी और सी दोनों। डी फॉर डॉग हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्रदूषण मुक्त, हाँ प्रदूषण प्रदूषण मुक्त, डी हो जाएगा बी और सी। प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, बढ़ती है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? जर्मनी को, भारत को, डेनमार्क को, चीन को? कौन से देश को प्यारे दोस्तों फटाफट बताइए। अपना भारत देश को जर्मनी का देश कहा जाता है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया गया है, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे ही करते हैं थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ। ठीक है, पढ़िए प्यारे भाई, मन लगा के पढ़िए, फटाफट फटाफट बताइए इसका आंसर। 18 नंबर, लकड़ी के भंजन आसवन से बचाव से क्या होता है? लकड़ी का कोयला होता है, चारकोल। ऑप्शन में बी, बहुत जगह कोल तार दिया गया जो कि गलत है, ऑप्शन में बी पर बॉल होगा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई? प्यारे दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता है। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है प्यारे दोस्तों 200 मेगावोल्ट होता है, ME। ठीक है, लगभग 4 स्क्वायर फीट पर मीटर साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है प्यारे दोस्तों 0.4 से 0.5 वोल्ट के बीच होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबों के लिए। ठीक है, और मुझे विश्वास है आप सभी इसे याद रख लेंगे। ठीक है, 56, ये रहा 57। बताइए, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 304 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है, कितना हो जाता है प्यारे दोस्तों? तो ये ए होगा या बी होगा या सी या डी? प्यारे दोस्तों, बी फुटबॉल हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी लगे नहीं तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है जो अगर वो क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में और तो फिर आप गलत कर देंगे ना, इसलिए इसे करने का प्रयास कीजिए। पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? प्यारे दोस्तों, कौन सा कार्य में स्थानांतरित होता है? गतिज ऊर्जा, C4 कैट हो जाएगा। भारत में प्रति वर्ग मीटर होती है प्रतिदिन औसतन कितनी ऊर्जा प्राप्त? प्रति वर्ग मीटर होती है प्रतिदिन, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसको, देखने दीजिए ना, क्या है, कितना नंबर है? भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसत ऊर्जा कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? थोड़ा सा प्रश्न में प्यारे दोस्तों इधर उधर है ना, छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न चलते हैं। किसी भारी नाभिक के दो को कहते हैं, किसी भारी नाभिक के दो को कहते हैं अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया? ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ये भी क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, बड़ी संख्या में सौर सेलों का संयोजन कर विद्युत उत्पन्न करने संयंत्र को कहते हैं सौर सेल चैनल, सौर विद्युत उत्पादक संयंत्र, सौर बैटरी, कोई नहीं। फटाफट बताइए पहले दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? पहले दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ ए फॉर एप्पल हो जाएगा, सौर सेल पैनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये बचा एक दो। पृथ्वी की गर्भ में दबे पौधे और पशुओं का अवशेष द्वारा प्राप्त ईंधन बनते हैं जीवाश्म ईंधन, चारकोल, ए और बी दोनों, इनमें से C4 कैट हो जाएगा, ए और बी दोनों। सूर्य और अन्य तारों से ऊर्जा के स्रोत हैं, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। सौर सेल पैनल बनाया जाता है, अभी बताया ना आप लोगों को, जो बहुत से सौर सेलों का संयोजित कर, बहुत से सौर सेलों को संयोजित कर। तो प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, किसी भी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी की केमिस्ट्री से आप सभी के जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते होंगे सारे क्वेश्चन को करवाएंगे और समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार अपने प्यारे दोस्तों अपने गुरुजी को मौका देके देखिए, मुझे विश्वास है आप सभी को हम बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों एक बार जरूर मौका दीजिए, वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अपने भाइयों तक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो कैसा लगा ये वीडियो जल्दी कमेंट करके जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है। आप लोग अपने इस अगर तैयारी को अच्छे लेवल से करना चाहते हैं तो फिर आप सभी जुड़ के अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।